हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो है अपना टाइम एंड डिस्टेंस की जो है टाइप 2 करेंगे और जो शीट है हमने पहली वीडियो में पहली शीट करी थी, ये शीट 2 करने वाले हैं। ठीक है, मैं इसका आपको बेसिक भी समझाता जाऊंगा और क्वेश्चंस भी सोल्व कराता जाऊंगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन पे जंप करने से पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बता दूँ जिसके बारे में ये पूरा टॉपिक रहेगा और आप इसको सही से समझिए। एक होता है हमारी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एक सेकंड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक में भी हमें याद करना चाहिए ना, क्योंकि बेसिक भी काफ़ी आता है तो वहाँ पे यूज़ होता है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। और अगर हमारी डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एक शॉर्ट में हो सकता है 2x, ये x प्लस वाई, ये शॉर्ट वाला तरीका होता है। और जो थर्ड तरीका होता है वो होता है एलसीएम का मेथड, एलसीएम मेथड होता है। ठीक है, जो थर्ड तरीका होता है। तो इन तीन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और मैं इसमें समझाता हूँ कि किस तरीके से पहला तरीका भी हम लगाएंगे, दूसरा तरीका भी और तीसरा तरीका भी लगाएंगे। तो सबसे पहले जंप करते हैं पहले क्वेश्चन पे। मैं इसे हिंदी में पढ़ रहा हूँ, आप इसे इंग्लिश में कर लीजिए, मतलब किसी में भी जो भी कंफर्टेबल हो उससे। तो मैं एक पे पढ़ के आगे समझाऊंगा। एक व्यक्ति जयपुर से झुंझुनू के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ये हमारी स्पीड होगी, जैसे कि इसमें हमें दिख भी रहा है। ठीक है, जाता है तथा झुंझुनू से फिर जयपुर, झुंझुनू से जयपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भी आता भी है। एक जाता है और आता है, ये स्पीड है हमारी। उस व्यक्ति की औसत चाल बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड ऑफ द, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन। ठीक है, ये हमें बताना है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। ठीक है, ओके। तो अब जो हम बेसिक से करते हैं, तो बेसिक से हम कैसे करते हैं कि मान लीजिए भाई जयपुर से झुंझुनू जा रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस क्या है भाई? डिस्टेंस एक तो जाने की हो रही है और एक डिस्टेंस आने की हो रही है, मतलब दो डिस्टेंस हो गए। मतलब डिस्टेंस एक जा भी रहा है और आ भी रहा है, तो हम डिस्टेंस समझ लें, लेकिन हमें 2 लिखेंगे, 2D लिखेंगे। क्यों? एक जा रहा है और एक आ रहा है। ठीक है, अगर 3 बार हो तो 3 बार लिखते हैं इस तरीके से। अब अब हमें पता है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था कि एवरेज स्पीड जो है निकालने का फॉर्मूला है क्या? टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम है। तो टोटल डिस्टेंस तो हमने लिख दी, अब टोटल टाइम हमें लिखना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पे हमारी जो डिस्टेंस है वो तो हमें डी ही पता है कि डी ही डिस्टेंस है, और स्पीड क्या है? 40। यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ हमारी डिस्टेंस तो डी है लेकिन स्पीड क्या है? 60। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2D हो गया। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? अब यहाँ पे 120, तो 120 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, 3D ये हो गया एलसीएम लेके, और 6 दूनी प्लस 2D ये हो गया एलसीएम लेके। ठीक है, ऊपर हमारा ये 2D तो चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये कितना हो गया? ये 2D अपॉन में 5D हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया? 120। तो 120 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर यहाँ आ जाएगा। तो 5D है, डी से मैं डी काट दूंगा, 5 ये 48। तो 48 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है? 48 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है। वो स्पीड है, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस नहीं सॉरी, एवरेज स्पीड है। कितनी है? 48 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड है। तो एक तरीका तो ये होता है कि एवरेज स्पीड निकालने का तरीका, बेसिक तरीका। ठीक है, ये हो गया बेसिक तरीका। अब दूसरे तरीके की बात है, क्योंकि हमें यहाँ पता है कि यहाँ डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस सेम है, क्योंकि जयपुर से झुंझुनू जा रहा है, फिर झुंझुनू से जयपुर आया, तो इसका मतलब डिस्टेंस तो सेम है। ऐसा तो नहीं है कि जयपुर से झुंझुनू आएगा तो भाई 30 किलोमीटर है, लेकिन झुंझुनू से जब जयपुर आएगा तो वो 31 किलोमीटर हो जाएगी, पता नहीं कैसे। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम है तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ पे 2 जाना कितने हैं? 40, सॉरी 2 जाना कितना? 40, आना कितना? 60। 40 प्लस 60, यहाँ पे देखूँ 240, 2400, और यहाँ पे इतना 100, 0 से 0 काट दूँ, और ये 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया। तीसरा तरीका भी हम देख सकते हैं इसमें। ये बात ध्यान रखो कि ये जो प्रोसेस है
ये सिर्फ डिस्टेंस सेम होता तभी हम इस तरीके से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीके से तो हम किसी में भी निकाल सकते हैं। लेकिन एवरेज स्पीड अगर ये शॉर्ट तरीका लगाना है हमें, ये वाला अगर ये शॉर्ट तरीका लगाना है तो हमारी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। कभी हमें वो क्वेश्चन में ये नहीं बोल के देगा कि हमारी डिस्टेंस सेम है, वो हमें हिंट देगा तो हमें उसको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा जो तरीका है वो है एलसीएम का तरीका। कौन सा? एलसीएम का तरीका। मान लीजिए ये है 40 जा रहा है और आ रहा है कितना? 60। ठीक है, अब एलसीएम इनका क्या है? 120। एलसीएम क्या है? एक सेकेंड। एलसीएम है इनका 120। ठीक है, 120 एलसीएम है। और यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे ये 3 है, ये 2 है, 5 मेरा टोटल है। 5 मेरा टोटल है। ठीक है, 24 हो गया। अब देखो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेते हैं ना तो हमें 2 से इंटू करना ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें भाई 2 डिस्टेंस है ना, एक जाना और आना हो रहा है ना 2 बार, तो यहाँ पे बोलना है कि 2 से इंटू करना ही करना है 48 किलोमीटर पर आवर। तो एलसीएम में और इसमें 2 से इंटू करना है। अगर 2 बार है, अगर 3 बार है तो 3, 4 है तो 4। ठीक है, यहाँ पे फिर 4 से करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा, जितनी भी बार हो उतने से करना पड़ेगा। तो तीनों तरीके आप समझ गए कि कैसे कैसे हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में पूछा जाए तो एवरेज स्पीड कैसे निकालना है, तो इसकी 48 किलोमीटर पर आवर। अगला देखिए, इसको करिए आप पे 2 मिनट है, इसको करिए। चलिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा दूसरा व्यक्ति बी उसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ए तथा बी की औसत चाल हमें बतानी है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस तो हमारी सेम है, तो हम सीधा इससे ही कर लेंगे, अपना टाइम बचाएंगे एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, टाइम बचेंगे यहाँ पे इंटू ठीक है 26। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट में करके इसको आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 3 व्यक्ति ए बी सी तथा एक निश्चित दूरी को 12, 15, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। ए बी सी की औसत चाल बतानी है। अब देखिए तीनों तरीके का काम आएंगे। अब हम सोचेंगे कि भाई हम बेसिक से, देखो बेसिक से भी हो सकता है और हम फिर एलसीएम से इसको जल्दी कर सकते हैं। अगर मुझे इसे बेसिक से करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे है 3D, क्योंकि 3 डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन में 12, डिस्टेंस अपॉन में 15 और डिस्टेंस अपॉन में 20। ठीक है, तो यहाँ पे 3D और यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूँगा 12, 15, 20, 40 से जाएगा नहीं, 60 से जाएगा, 60 से जाएगा। 5 D, 4D, 3D। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो है 3D हो गया और यहाँ पे कितना था 120, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। कितना था 60 में, वो ऊपर जाएगा। 5, 4, 9 और ये 12, 12D। डी से मैं डी काट दूँगा, 3 चौक 15 चौक तो 15, तो 15 आ जाएगा। लेकिन 45 तो 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे बेसिक में हमें देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, बेसिक में हम सोचेंगे, ये मैंने इसलिए यहाँ लिखा कि बेसिक में हम सोचेंगे कि हम 3 ऐड इंटू कर दें। लेकिन जब बेसिक से कर रहे हैं और 3 ऐड करते हुए जा रहे हैं तो 3 ऐड में क्यों रख रहे हैं? तो 15, तो वहाँ 15 से कर देंगे। लेकिन अगर हमें एलसीएम से करना हो तो एलसीएम से हम कैसे करेंगे? तो एलसीएम से करेंगे कि ए जो है वो जा रहा है 12, ए जो है वो है 12, बी जो है वो है 15 और सी जो है वो है हमारी सी 20। ठीक है, एलसीएम हम 60 ले लेंगे, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 60 है और मेरी वैल्यू जो कितनी है 5 4 9 और 12 5 आ गया। अब लेकिन यहाँ पे देखो हमें करना पड़ेगा 3 से 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, पवन x से y तक की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, y से z तक की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और z से w तक की दूरी जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। जहाँ उसने बोल दिया x y y z और z w किलोमीटर में और बराबर है, इसका मतलब डिस्टेंस तो हमारी डिस्टेंस जो है ना वो हमारी सेम है, डिस्टेंस तो हमारी सेम है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल हमें बतानी है। CHSL 2020 में आया था, ठीक है। तो पूरे अब एग्ज़ाम में हम कहेंगे भी यार ये तो कैसे हो गया यहाँ पे, अब किस तरीके से करें इसको नहीं। तो वहाँ पे देखो x से y जो है वो 10 किलोमीटर, ठीक है, y से z 15 किलोमीटर और z से w 20 किलोमीटर है, ठीक है, और दोनों सेम है। अब एल्शियम मैं इसका ले लूँ, यहाँ पे एल्शियम मैं जब लूँगा इसका तो यह 10 है 15 है 20 है 40 जाएगा नहीं, 60 से चला जाएगा। तो 10 से 6, ठीक है, 4, ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे तेरह चौके पाउंड, यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, और जब हम एल्शियम से करते हैं तो इंटू 3 भी हमें करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा 11 वाला। तो इसको इस तरीके से हम करना है, तीनों तो ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, बीच की 150 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करते हैं, बी से ए तक आने में से 5 घंटे लगते हैं। औसत चाल उसे बतानी है। देखो औसत चाल निकालनी है, सबसे पहले फॉर्मूला है ना दिमाग में रखो कि भाई टोटल वो एवरेज स्पीड हमसे इसने पूछी है, तो हमारा फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम होना चाहिए, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो 150 किलोमीटर है और 3 घंटे हैं, ठीक है, तो 150 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है, और 5 घंटा। अब इसमें हमें डिस्टेंस नहीं दे रखी, तो हमें टोटल टाइम चाहिए, तो टाइम यहाँ पे दे रखा है और टाइम टोटल टाइम यहाँ है, तो हमें डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो भाई टोटल डिस्टेंस जो है एक तो होगी हमारी 150 प्लस एक्स मान लो उसे मैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है टोटल टाइम जो 5 3 8 घंटे मान लो, ठीक है। यही मैं इसको कर सकता हूँ, ऐसे ही निकाल सकते हैं इसको। तो जब मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ऐसे नहीं, एक सेकेंड, 150 किलोमीटर 3 घंटे, 3 पंजे 15, 50 किलोमीटर पर आवर। हमें स्पीड देखो एवरेज स्पीड निकालनी है, तो स्पीड तो हमें पता होनी चाहिए ना, एक होगी 50, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये 5 घंटे हैं,
कम बैक इन 5 मिनट। अब देखो ये 30 किलोमीटर पर आवर, एक हो गई 50, एक हो गई 30। अब आना जाना हो रहा है तो इससे ही कर दूं। ठीक है 20। तो इस तरीके से हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। तो हमें एवरेज स्पीड तो हमें निकालनी ही पड़ेगी ना, उसके लिए पहले उस तरीके से आएगा। बाकी ये वाला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार द्वारा एक नगर पी से दूसरे नगर क्यू तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, फिर क्यू से पी, ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटा। पूरी यात्रा में उसकी चाल बतानी है, उससे सॉल्व कर देंगे, आराम से हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक आदमी ए से बी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में जाता है और बी से सी 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में जाता है। मतलब अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस सेम नहीं है। अब यहाँ पे इस टाइम पे ये जा रहा है और इस टाइम पे ये जा रहा है। यहाँ पे स्पीड है, ये टाइम है, स्पीड है, टाइम है, पूरी या तो औसत चाल बतानी है। अगर मान लो देखो स्पीड है और टाइम है, कर दो तो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस आ जाएगा मेरा ना, स्पीड है टाइम है तो डिस्टेंस आ जाएगा। मान लो ये है 29, 60 कर दूं तो ये हो गया 29 प्लस 29, 60, ये डिस्टेंस हो गई। और यहाँ पे भी 39 प्लस 29, 60, ये डिस्टेंस हो गई। दोनों डिस्टेंस को मिला देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस जब हम पे आ जाएगी, अब टोटल टाइम हमें बताना है। टोटल टाइम तो हमारा ये आ जाएगा 29, 60, 29, 60 करके टोटल टाइम मेरे पे मिलेगा। टोटल टाइम को नीचे लिखेंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसको ऐसे कर लेंगे, मैंने इसको बता दिया इसको कैसे करना है, लेकिन इसको ऐसे करना है, ये होमवर्क। अगला ये वाला, कोई आदमी साइकिल चलाते हुए पी से क्यू तक 30 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे 48 मिनट में तय करता है। देखो यहाँ पे जो है ना, ये 2 घंटे 48 मिनट, इसको आवर में बदलने के लिए 2 घंटे तो रहेंगे हमारे, 48 बटे 60 कर देंगे। ठीक है, ये 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15, 12, इस तरीके से 4, 5 हो जाएगा, 2, 4/5, 10, 4, 5, 14, 5, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से इसको करेंगे। तो यहाँ पे पी से क्यू 30 किलोमीटर की दूरी को इतने टाइम में तय करता है, और पी से सड़क 18 किलोमीटर तक समतल सड़क है, और फिर यह सड़क क्यू तक चढ़ावदार है। समतल सड़क पर आदमी की औसत चाल तो इतनी है, चढ़ावदार सड़क पर इसकी औसत चाल बतानी है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको करा जाए तो इसको देखते हैं, करते हैं। बोल रहा है, मान लो ये है इधर, ठीक है, पी से क्यू तक 30 किलोमीटर की दूरी को इतने में तय करता है। ये टोटल जो है 30 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, और उसको इतने घंटे में तय करता है। ये टाइम दे रखा है हमें 2 घंटे 48 मिनट, ठीक है, ये टाइम हमें दे रखा है। पी से सड़क 18 किलोमीटर तक तो समतल सड़क है, पी से 18 किलोमीटर तक तो समतल सड़क है यहाँ पे। अब 30 में अगर 18 में माइनस कर दूँ तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। मतलब यहाँ पे देखो 10 में से 8 गए, 2 बचेगा, और 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 12 किलोमीटर बची। ठीक है, 12 किलोमीटर बची ना, यहाँ पे 12 किलोमीटर यहाँ बची। 18 किलोमीटर तक समतल सड़क है, फिर यह सड़क क्यू तक जो है चढ़ावदार हो जाती है। समतल सड़क पर उसकी औसत चाल तो इतनी है, समतल सड़क पर उसकी औसत चाल कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, चढ़ावदार सड़क पर उसकी औसत चाल हमें बतानी है, यहाँ पे ये एक्स है। तो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, क्वेश्चन हमसे क्या क्या कह रहा है। ठीक है, तो अब हम पे डिस्टेंस है, टाइम है, नहीं डिस्टेंस है, स्पीड है, डिस्टेंस है, स्पीड है,
तो यहाँ पे मैं निकाल लूँ सबसे पहले। एक घंटा मतलब यहाँ पे 1.5 घंटा हो गया, 1 घंटा, ये इस तरीके से, ठीक है। 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे। अब टोटल तो टाइम मेरा था 2 घंटे 48 मिनट। अब भाई 2 घंटे 48 मिनट में 1.5 घंटा मैं निकाल लूँ, कितना निकाल लूँ, 1.5 घंटा निकाल लूँ। अब 2 घंटे में 48 में 1 घंटा, तो 1 घंटा 48 बचा, ठीक है। फिर उसमें आधा घंटा और निकाल लूँ तो मेरा कितना बचेगा, तो मेरा कितना बचेगा। अब इसमें है ये इतना, तो बचेगा 1 घंटा 48 मिनट, तो 1 घंटा 30 के करीब। 1 घंटा तो निकाल लूँ तो 1 घंटा बचे, 1 घंटा 48, आधा हो जाते 1 घंटा 30, 1 घंटा 30, ये हो गया इतना, ठीक है। इस तरीके से हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखूं तो इसमें किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी का 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। संपूर्ण यात्रा की ओर से चल बताने। देखो इसमें कैसे करना मैं बता देता हूँ कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा 1/4 है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा कितना, ये 1/3 है, ये 1/4 है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 1/3, 1/4, 12 से एलसीएम 4, 7/12, तो यहाँ पे 7 कवर कर लिया, अलग बचा 5/12, तो 5/12 यहाँ पे हो गया। समझ गया कि औसत चला में बताने में। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा इतना 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 इतना, इसको इंटू करो, सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 800 किलोमीटर की दूरी जहाज से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 500 किलोमीटर की हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल बतानी है। देखो 600 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ठीक है। इसको करेंगे 800 से 40 करेंगे, 500 से 400 करेंगे, 100 से 50 करेंगे, और करके हमारा ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस जो कि हमें पता है 600, 800, 400, 100 करके, और टोटल टाइम जो हम यहाँ पे निकालेंगे वो अपॉन में करके आंसर मेरा आ जाएगा। एक आदमी कार द्वारा एक निश्चित यात्रा को संपन्न करता है और यह दूरी का 30% और 60% 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की चाल से तय करता है। मतलब 30 को तो 20 करता है और 60 को 40 करता है, बचा कितना, 90, 10 बचा, और 10 को जो है 10 इससे करते हैं, तो कुल यात्रा के दौरान देंगे उससे चला भाई होता नहीं है। तो भाई यहाँ पे जब 30 20 में करता है, मतलब ये डिस्टेंस मान लो, मतलब 30 डिस्टेंस है, ठीक है, और उसको 20 किलोमीटर प्रति घंटा की इससे कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है, और 60 को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की से कर रहा है, और 10 को 10 से कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन में करके जो है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस हमें पता ही है 30 हो गई, और यहाँ पे टोटल टाइम हम इससे करके निकाल लेंगे और ऑप्शन में रख के आ जाएगा। एक आदमी रेलगाड़ी द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा और कार द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस द्वारा 30 किलोमीटर, हवाई जहाज द्वारा 80, जहाज द्वारा 120 और 20, 10, 15, 25, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ऑप्शन में अपॉन में रखनी है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। अब देखो जब हम औसत चाल निकाल लेंगे ना, तो औसत चाल से इतना कितना समय लगेगा,
तो ये किलोमीटर है और यहाँ पे जो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी तो हमारा टाइम भी आ जाएगा। तो इसको अपॉन में रख के हम निकाल सकते हैं। देखो एक कार A से B V1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, B से A वापस V2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और फिर A से B दोबारा, देखो जाना जाना हो रहा है 2 बार और आना हो रहा है 1 बार, ठीक है। V2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते तो कार की औसत चाल बतानी। देखो 2V1 V2 कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो जाना 2 बार हो रहा है तो ये तो हो नहीं सकता। 2V1 V2 कर सकते, नहीं हो सकता। अब 3V1 V2, यहाँ पे देखो 3 क्योंकि 3 बार है, 1 2 3, V1 V2 अपॉन में V1 1 है लेकिन V2 2 बार है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक आदमी एक आयता खेत की लंबाई, इसको आप करिए, ये थोड़ा मेंसुरेशन से, इसको हम बाद में देखेंगे। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से A से B तक की दूरी 40% का हिस्सा तय करता है। बाकी बचे हुए हिस्से का 40%, मतलब यहाँ पे 50-60 है और इसका भी 40, मतलब 24, 9 किलोमीटर प्रति घंटे से, तथा फिर शेष, अब यहाँ पे 60 है, 24 है, 36 बचा, को 12 किलोमीटर नहीं ऐसा करता है। उसकी औसत चाल बतानी है, अपॉन में रख देंगे, हमारा आ जाएगा। टायर 2 में आया था ये। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के 210 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगले 198 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बतानी है। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगी, हमारी औसत चाल आ जाएगी। दिया हुआ है कि 2 लड़कों द्वारा अलग अलग गति से प्रक्षेपित गेंद के मार्गों की लंबाई समान है। यदि वे उक्त लंबाई को तय करने के लिए क्रमशः 0.6 सेकंड से 1 सेकंड लेते हैं, तो यदि दूसरे प्रक्षेपक की गति, मतलब ये की क्षण में, मतलब यहाँ पे देखो 96, इसकी गति ये है, हमें निकालनी है ये, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको बाद में देखेंगे, ये मुझे भी समझ में नहीं आया था तो मैं इसको बाद में देखूँगा। देखो, कोई व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। उसके द्वारा जाने में लगा समय, वापस आने में समय लगेगा 5 घंटे अधिक है। मतलब जाने का समय मान लो t है और आने का समय जो है मान लो t+5 है, ये टाइम है। तो मतलब यहाँ पे ये है, ये डिस्टेंस होगी, ये t माइनस 300 t+5 बराबर 5 घंटे हैं। यदि वह जाने की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चाल से वापस लौटते हैं, कुछ यात्रा के उसको औसत चाल बतानी। देखो, इसको जब सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है। और 10 CPU में आया था, देखते हैं इसको। अगला है, जैसे कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 52 किलोमीटर की दूरी, कुल दूरी तय करने में कार की औसत चाल क्या है। देखो 48 40 की दूरी, ठीक है, और 52 60 की दूरी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मतलब इसको ऐसे रखूँ तो अगर टोटल डिस्टेंस जो मैं देखूँ तो 48 और 52 है, तो 52 यहाँ तो 10 हो गया, ये 10 होगा 100, ठीक है। और यहाँ पे टोटल टाइम हो गया तो 48 40 प्लस 52.60, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो इसको एलसीएम तो लेना पड़ेगा मैं, तो एलसीएम इसका क्या होगा 60 120 हो जाएगा,
120 4 3 3 8 24, ठीक है, 12 14 2 2 2 4 अपने 10, ये हो गया। तो 144 104 8 4 2 248 120 हो गया। तो यहाँ पे 248 120 मस्त है। एक सेकंड। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी, 65 किलोमीटर प्रति घंटे से बाउंड्री। तो 48 40 अच्छा, यहाँ पे 52 65 3 कम 3 3 चौक 12 नहीं, तो यहाँ से 0 पॉइंट समथिंग ले लूँ। चौके 52 13 पंजे 65, ये हो गया 1.2 0.8 10 2। टोटल डिस्टेंस है 48 52 10 10 50 आ जाएगा 50। तो इस तरीके से करना है, मतलब बेसिक से भी हमें देखना हो। कैलकुलेशन तो देखो एसएससी में आएगी। और जो मैंने क्वेश्चन छुड़वाए हैं, ठीक है, ये कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जो मैं यहाँ करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको ना आए तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए और मैं इसको आपको सोल्व करा दूंगा, कमेंट में बता दूंगा, या तो फिर अलग से एक वीडियो इनकी क्वेश्चनों की ला दूंगा। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये बड़ा क्वेश्चन है, लग रहा है हमें छोटा लेकिन नहीं है। इसमें देखो QR 2PQ के 2 गुना है, तो यहाँ से 2 गुना ले लेंगे, रेशियो में करके इसको आराम से करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये थी मेरी टाइप 2 और टाइम एंड डिस्टेंस की, ठीक है। अब मैं ऐसे जैसे टाइप 3 भी लाऊंगा और अलग कॉन्सेप्ट के साथ लाऊंगा, फिर हम इसका कंबाइन भी एक जो है शेड्यूल रखेंगे, उसको भी करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे के लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर।